हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सबका इंग्लिश ट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की पोएट्री द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री, जिसके पोएट है विलियम बटलर ईट्स। शहर की लाइफस्टाइल कितनी हेक्टिक होती है। किसी के पास खाली समय नहीं है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े, सब अभी अपनी लाइफ में बिजी हैं। सभी लाइफ की रैट रेस में फंसे हैं। ठीक इसके ऑपोजिट विलेज लाइफ कितनी शांति भरी होती है, कितनी पीसफुल होती है, कितना सुकून होता है वहाँ। तो इस पोइट्री में भी पोएट अपने दिल की तमन्ना को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस पोएम का नाम है लेक आयल ऑफ इनिसफ्री। आयल का मतलब होता है एक छोटा सा आइलैंड यानी टापू, और इनिसफ्री एक आइलैंड है जो कि आयरलैंड देश में है। विलियम का जन्म आयरलैंड में हुआ, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उन लोगों को इंग्लैंड शिफ्ट होना पड़ा। तो इस पोएम में पोएट अपनी जन्मभूमि आयरलैंड जाने की विश को एक्सप्रेस करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंजा। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. पोएट इस स्टैंजा में इनिसफ्री जाकर वहाँ अकेले रहने की चाहत के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि इनिसफ्री जाकर वो एक छोटा सा घर बनाएंगे जो कि मिट्टी का होगा। 9 रोज ऑफ बीन्स यानी 9 लाइन्स में फली की सब्ज़ी उगाएंगे। मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता बनाएंगे और वहाँ मधुमक्खियों की आवाज़ के सिवा कोई और आवाज़ नहीं होगा। इन शॉर्ट वो एक मिनिमल लाइफ जीना चाहते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रोपिंग स्लो, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings, the midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of linnet swing. वो यहाँ कहते हैं कि इनिसफ्री में अकेले रहने से उन्हें शांति मिलेगी, और शांति धीरे धीरे आती है। पोएट कहते हैं कि शांति सुबह के साथ आती है। पोएट ने यहाँ पर पीस को एक लड़की जिसने एक वेल पहना है उसके साथ पर्सोनिफाई किया है। क्रिश्चियन वेडिंग में जो ब्राइड होती है, आप लोगों ने देखा होगा, वो अपने फेस को एक कपड़े से ढकती है। उस कपड़े को ही वेल कहते हैं। तो पोएट बताते हैं कि मॉर्निंग पीस अपना वेल उठाकर अपने लवर यानी कि अंधेरे में जो क्रिकेट टर टर कर रहा है उससे मिलती है। और आगे पोएट कहते हैं कि इनिसफ्री की जो रात है वो तारों से टिमटिमाती है, और दोपहर को एक पर्पल ग्लो रहता है वहाँ पर, और शाम को लिनेट नाम की पक्षी के उड़ने की आवाज़ और दृश्य से आसमान खिल जाता है। लेट्स मूव टू द लास्ट स्टैंजा। आई विल अराइज एंड गो नाउ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शो, while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. पोएट फिर से कहते हैं कि मैं उठूँगा और वहाँ जाऊँगा, मतलब इनिसफ्री जाऊँगा। मुझे इनिसफ्री के झील की जो पानी की लहरें हैं वो सुनाई दे रही है, वो मेरे दिल में गूंज रही हैं, जबकि मैं यहाँ शहर की सड़क पर खड़ा हूँ। वो अब सिटी लाइफ से तंग आ चुके हैं। एक और बात, पोएट ने पेवमेंट को ग्रे कहा है, यानी सिटी लाइफ डल और टायरिंग है, वो ऐसा बता रहे हैं। जबकि इनिसफ्री को उन्होंने बहुत सारे कलर्स से रिप्रेजेंट किया है, कलरफुल बताया है। मतलब विलेज लाइफ बहुत हैप्पी और कलरफुल है, यानी कि रंगीन है। वो अपने दिल के डिज़ायर बताते हुए कहते हैं कि बस अब उनको और कुछ नहीं करना, वो इनिसफ्री जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel Sabka English Tuition.